हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि बच्चों की इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। एज अ मदर मैं अपने बच्चे के साथ में क्या करती हूँ जिससे कि उसकी इम्यूनिटी ग्रो करे और वो हेल्दी रहे। तो मैं आपके साथ में वो सारी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से रेसिस्ट करने की एबिलिटी होती है। इसे ही इम्यूनिटी कहा जाता है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। नेचर के अकॉर्डिंग हर जीव की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। नेचर ने हर जीव की इम्यूनिटी डिसाइड की है और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इसे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तभी संभव है अगर हमने नेचुरल वे ऑफ लिविंग में किसी तरीके की छेड़खानी नहीं की। लेकिन सदियों से हो रहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत से हमारा जो लाइफ स्टाइल है और हमारा जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से हर किसी की इम्यूनिटी डाउन चली गई है। और इसे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एज अ मदर अपने बच्चे के लिए क्या कुछ करती हूँ, आइए मैं वो सारी टिप्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होगी तो आपने मेरी बेबी की एक्टिविटीज़ को देखा होगा। तो इस हिसाब से मैं बात कर सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करूंगी डाइट की। खाना खाना वो है जो अच्छी तरीके से पच सके, तभी ही उसका 100% रिजल्ट मिलता है। और खाने की जो टाइमिंग होती है, यानी कि हमारे खाने के बीच में का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारा खाना अच्छी तरीके से पच सके और वो हमें बेनिफिट दे सके, ना कि वो हमें हार्म कर सके। मेरा बेबी नेचुरली ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है क्योंकि वो अभी छोटा है और मैंने उसके ग्रोथ में किसी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट की है। बस मेरा यही बिलीव है कि बच्चे को किसी तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए। उसे बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है और वो नेचुरली ग्रो करते हैं। तो मेरा बेबी सिर्फ 3 मील लेता है, हेवी मील लेता है, और उसके बाद में उसे किसी तरीके की स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खाता, ऑटोमेटिक नहीं खाता। मैंने उसे बस 1-2 बार देने की कोशिश की लेकिन वो नहीं लेता है। किसी भी तरीके की तली भुनी चीज़ें वो नहीं खाता है। अगर मैं पूड़ी उसे दूँ तो वो 1 बाइट भी नहीं लेता। लेकिन अगर मैं उसे रोटी देती हूँ नॉर्मल, जिसमें सिर्फ सब्जियां वगैरह मिला के देती हूँ, तो वो आराम से खा लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें नेचुरली है और मुझे कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लकीली। 3 मील लेना, इसका मतलब उसके खाने को पचने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है और वो बार बार कुछ भी नहीं खाना चाहता। अगर वो खाया हो और अगर मैं उसे ऑफर भी करूं तो वो नहीं खाता है, यानी कि कंप्लीट खाना पच जाने के बाद ही वो खाता है, जो कि बहुत अच्छा है। और सेकेंड चीज़, when the sun is up the digestion is up, when the sun is down digestion is down। ये हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है और इस बात को मेरा बेबी कंप्लीट फॉलो करता है अपने आप। जब भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी धूप अच्छी हो, दिन अच्छा हो, तो वो खाना बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है, पूरा फिनिश करता है। लेकिन जब ऐसे डे थोड़ा सा डाउन होता है, यानी कि धूप वगैरह नहीं निकलती, थोड़ा बारिश हो रही होती है, ठंड का मौसम होता है, तो उसके खाने में ऑटोमेटिक कमी आ जाती है। और इस बात को मैंने जब रिसर्च की थोड़ी बहुत, तो मैंने जाना, तो फिर मैं कंफर्ट हो गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से ठीक जा रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वो फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स, ये 2 चीज़ लेता है और वो कंप्लीट पेट भर के फ्रूट खाता है। मेरा बेबी अभी 2.5 ईयर का है और मैंने उसे ऐसा आदत दिया है कि वो फ्रूट हाँ खा सके। स्टेप बाय स्टेप मैंने बेबी को किस तरीके से खाना खिलाया, इस वीडियो में बहुत से डिटेल में बताए हैं कि किस तरीके से उन्हें खाने की आदत पड़ती है। तो आज ठंड है और बहुत से लोग बोलते हैं कि ठंड के दिनों में बनाना बेबी के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरा बेबी 3 से 4 बनाना, यानी कि जितने बनाना में उसका पेट भर जाए किसी दिन, वो उतना बनाना खाता है मॉर्निंग में। और उसे किसी तरीके की बनाना से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से उसने शुरू से ही इस तरीके के हैबिट लिया है। लेकिन अब मैं कभी कभार उसे 2 तरीके के फ्रूट्स देना प्रीफर करती हूँ, जैसे कि एप्पल और बनाना, ये दोनों मिक्स करके दे दिया। कभी कभी पपाया उतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करता है, तो उसे मैं धीरे धीरे हर
चीज़ का कोशिश करती हूँ, लेकिन जो भी फ्रूट उसे पसंद हो वो पेट भर के मॉर्निंग में खा लेता है ड्राई फ्रूट्स के साथ में। लंच की बात करूँ तो नॉर्मल खाना जो हमारे लिए बनता है वही वो खाता है, लेकिन उसके खाने में सब्जियां हमेशा ही होती है। अगर हमने कभी कभार अपने लिए भुजिया वगैरह बना भी लिया हो तो मैंने शेयर किया है कि लंच किस तरीके से बनाएं। अगर आपने अपना खाना बनाया है ऐसा कुछ जो कि बेबी नहीं खा सकते तो उसके लिए अलग से चावल में मैं हर तरीके की सब्जियों को बॉईल करके जीरा, हल्दी, हल्का सा नमक, पहले मैं उसके लिए रॉक सॉल्ट यूज़ करती थी, अभी नॉर्मल नमक यूज़ करने लगी हूँ। और इस तरीके से उसे स्टेप बाय स्टेप मैंने खाने को दिया है। और हरी सब्जियां, दालें हर तरीके की, राजमा, काबुली चना, हर तरीके की डे बाय डे चेंज करके मैं उसे देती हूँ। यानी कि जो भी हम खाते हैं वो खाना वो लंच में खाता है। डिनर में वो ज़्यादातर मीठा पसंद करता है, कभी कभी वो मीठा नहीं पसंद करे तो खिचड़ी वगैरह जो भी हो वो खा लेता है। लेकिन मीठा में मैं क्या उसे गुड़ में देती हूँ। अगर उसे गुड़ की इस तरीके की हैबिट हो गई है कि अगर मैं किसी दिन शुगर में बना भी देती हूँ तो वो उसे एक बाइट लेने के बाद में जब उसे पता चल जाता है कि ये गुड़ नहीं है तो फिर वो खाना बंद कर देता है और वो नहीं खाता। तो गुड़ एक बहुत अच्छा चीज़ है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अपने खाने में गुड़ थोड़ा बहुत शामिल तो हर किसी को करना चाहिए जिन्हें मीठा पसंद हो। अगर उसे रोटी चाहिए तो उसमें किसी तरीके की घी नहीं लगी होनी चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। वो नॉर्मल सादा रोटी जिसमें कि मैं कभी सब्जियां ऐड करके बनाती हूँ, कभी नॉर्मल ऐसे ही बना देती हूँ, तो वो वैसे ही उसे काट काट के खा लेता है नॉर्मल सा रोटी। खाने में वो डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं लेता है, तो हम लोग वेजिटेरियन है इसीलिए वो अभी वेजिटेरियन ही है। वो ब्रेस्ट मिल्क लेता है, काउ मिल्क नहीं लेता। काउ मिल्क मैं उसे दूंगी भी नहीं क्योंकि इसके पीछे मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कि मैं कभी बाद में बताऊंगी। तो इसकी जगह पे मैं उसे कोकोनट मिल्क देना प्रीफर करती हूँ। कोकोनट उसके खाने में हमेशा यूज़ होता है, या तो चटनी में हो या तो कोकोनट मिल्क उसे वाटर में मिक्स करके दो, क्योंकि वो अभी कोकोनट मिल्क पूरा कंप्लीट वो अभी खाता नहीं, सॉरी लेता नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैं उसे आदत दिला रही हूँ। वाटर जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वाटर मैंने उसे कभी भी अकेले नहीं दिया है। हमेशा वाटर में कुछ ना कुछ हर्ब मिले ही रहते हैं उसके, लेकिन कभी भी हर्ब को बॉयल नहीं करके देती हूँ। सिर्फ उसका जो बॉटल है उसके अंदर एक किसी तरीके की हर्ब को डाल देती हूँ और वो कुछ टाइम के बाद 1 से 2 घंटे रहने के बाद में उसका फ्लेवर ऑटोमेटिक पानी में आ जाता है। किसी दिन तुलसी पत्ता, किसी दिन मिंट, किसी दिन तेज पत्ता, किसी दिन कुछ और जो भी हर्ब अवेलेबल हो, किसी दिन लेमन स्लाइस, इस तरीके से मैं उसे पानी हमेशा देती हूँ, जो कि बहुत अच्छा। ये तो बड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनके हेल्थ के लिए, तो बच्चे की इम्यूनिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है इन सारी चीज़ों से। डाइट के बाद अब मैं बात करूँगी फिजिकल एक्टिविटी की, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को नेचुरली देखेंगे तो वो कभी भी 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठना चाहते। वो हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में ही लगे रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचुरली जो उनका एज है, इस एज में उन्हें उतनी ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होती जितना कि हम समझते हैं कि बेबी थक गया होगा या चलते हैं। जब टॉडलर्स के टाइम पे खास करके, तो उन्हें बढ़ने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा चाहे घर का काम हो या ना हो, किसी दिन लेट हो नहीं हो, लेकिन उसके फिजिकल एक्टिविटी में किसी तरीके की कमी नहीं आ सकती। अगर मैं बात करूँगी मेरे बेबी की, तो वो अभी इसी एज में कम से कम 1 किलोमीटर तक डेली साइकिलिंग करता है। वो बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हर तरीके की चीज़ें खेलता है, क्योंकि वो बेबी बॉय है तो उसे इसी तरीके के गेम पसंद है अपने आप ही, तो वो इसी तरीके के गेम को खेलता रहता है। वो रोड पे हमेशा 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो सोचिए कि इससे उसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे उसका एज ग्रो कर रहा है उसकी एक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है। पहले तो वो दिन में नैप लेता था, लेकिन अब तो वो दिन में नैप लेना भी किसी किसी दिन बंद कर दिया है। और आगे चल के बच्चे दिन में नैप लेना बंद कर देते हैं। इसका मतलब उन्हें फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
आतिश हमेशा बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करता है। इसका मतलब उसे धूप अच्छे से मिलती है, धूल वगैरह जैसे बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें वो हमेशा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता जाता है। कभी कभार उसे सर्दी खांसी हो गई है, लेकिन वो इसीलिए हो जाती है कि अगर उसने बहुत ज़्यादा डस्ट में खेल लिया, क्योंकि मैं इधर बिहार में रहती हूँ तो यहाँ पे रोड पे डस्ट की कोई कमी नहीं होती है। और बच्चे को अगर आप कितना भी मना करेंगे तो वो हमेशा ही इस तरीके से नहीं खेलते कि डस्ट उनके हाथों में ना लगे। ये तो मतलब वो इतना ज्यादा उस वक्त हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो इस हिसाब से कभी कभार वो ज्यादा डस्ट वगैरह में खेल लिया तो उससे सर्दी खांसी हो गई है, लेकिन ये बहुत कम होता है। और जब डॉक्टर से मैंने बात किया तो उन्होंने यही बोला कि उससे जितना ज्यादा वो इन्फेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी और ग्रो हो रही है। तो अगर वो खेलता है तो आप उसे बंद नहीं कर सकते कि इसे सर्दी लग जाएगी, इसे खांसी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसे मैं रख दूं, क्योंकि जब तक कि किसी तरीके की बैड इन्फेक्शन उससे सिर्फ हमें उसे बैड इन्फेक्शन से बचाना है, ना कि ऐसे धूल वगैरह से, क्योंकि इसका एक्सपोजर उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो हर तरीके के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। अब थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे को कभी भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें तो वो स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि बच्चे अचानक से ही किसी चीज़ में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैंने उसे बनाना देना स्टार्ट किया है और वो आराम से खाता है, तो वो एक ही दिन में 5 बनाना ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी नहीं खा लेता है, खा लिया, क्योंकि ये बहुत दिनों से मैंने प्रैक्टिस किया। थोड़ा सा पहले पहले आधा उससे स्टार्ट करके हर दिन ऐसा करते गई, तब अब उसकी बॉडी इस तरीके से हो गई है कि अगर मैं उसे कितना भी बनाना, अगर वो पेट भर के कंप्लीट खा भी लेता है तो उसे वो अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि अच्छा ही रिजल्ट देता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें कि अगर आप अचानक से ही दे दो तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो वैसे अचानक से किसी भी चीज़ को, किसी की बातें सुन के नहीं करना है। अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आप उसकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से अब्जॉर्व कीजिए, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको खुद ही बताएंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसी हिसाब से आप अपने बच्चे की केयर करें, वो ज़रूर ही बहुत अच्छा करेंगे। बच्चे को मेडिसिन के लिए अडॉप्ट कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे को अगर थोड़ी बहुत कुछ हो जाती है तो उनकी अपनी इम्यूनिटी को उससे लड़ने देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से उनकी इम्यूनिटी ग्रो करती है। जैसे कि अगर थोड़ा बहुत किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो उस वक्त उन्हें मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती है उसे देना नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। बाकी जिन लोगों को अगर वो सूट करता है तो वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसे हमेशा होम्योपैथी मेडिसिन दिया है। और कभी भी वो इन्फेक्टेड हुआ यानी कि सर्दी खांसी हुई हो तो वो 2 से 3 दिन के अंदर में एकदम आराम से ठीक हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।